हेलो फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में किए गए प्रॉमिस को पूरा करते हुए पेश है आपके सामने SBI में मिलने वाले पर्क्स एंड अलाउंसेस। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो एक सैलरी तो आपकी पक्की है, लेकिन जैसे खाने में दाल चावल सिर्फ मिले तो स्वाद नहीं आता है, मज़ा नहीं आता है। उसके साथ अगर अचार, पापड़ और लास्ट में जो डेजर्ट मिलता है उससे खाने में स्वाद आ जाता है। ठीक वैसे ही अगर आपको सैलरी के साथ साथ पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं तो उससे जो है एक अलग ही मज़ा आ जाता है। और बात जब SBI के पर्क्स एंड अलाउंसेस की हो रही है तो बिलीव मी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट अमॉन्ग इट्स पीयर्स। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विद्या ददाती विनयम में। मैं हूँ पूजा चौधरी और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वेरियस पर्क्स एंड अलाउंसेस बाय SBI, जो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन और उसे क्लियर करने के लिए डबल मोटिवेट करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो लास्ट वीडियो में आपने सैलरी स्लिप देखी होगी, उसमें नेट टेक होम पे था 69,000 अप्रॉक्स। तो इसके अलावा और क्या क्या मिलता है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करती हूँ 5 in 1। इसका नाम 5 in 1 इसलिए है क्योंकि इसमें एक बार अप्लाई करने पर 5 अलाउंसेस एक साथ मिलते हैं। इसमें जो अलाउंसेस इंक्लूडेड होते हैं वो है, सबसे पहला न्यूज़पेपर अलाउंस, मोबाइल बिल अलाउंस, थर्ड है आपका क्लिनजिंग अलाउंस, फोर्थ है आपका लेबर अलाउंस, आप इसे मेड अलाउंस कह सकते हैं इन जनरल लैंग्वेज, एंड फिफ्थ है आपका कन्वेंस अलाउंस। तो ये पांचों मिलाकर मुझे जो टोटल मिल जाता है वो अप्रॉक्स 14,500 के आसपास होता है। इसके बाद बात करते हैं इंटरटेनमेंट अलाउंस की। ये अलाउंस जो है क्वार्टरली मिलता है, यानी कि 3 महीने में एक बार। तो 3 महीने में एक बार जब मिलता है तो इसका अमाउंट होता है अप्रॉक्स 7,500। तो अगर आप इसे मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करें तो पर मंथ 2,500। इसके बाद हम बात करते हैं लीज एकोमोडेशन की। लीज एकोमोडेशन में होता ऐसा है कि बैंक आपको घर प्रोवाइड करती है। इसमें बैंक आपको डायरेक्टली घर प्रोवाइड नहीं करती है, बल्कि आप अपनी मर्जी से अपने पसंद का घर देखते हैं अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, और जो आपका रेंट होता है वो डायरेक्ट बैंक लैंडलॉर्ड को पे करती है आपके बिहाफ पर। तो लीज एकोमोडेशन के लिए मेरी जो एलिजिबिलिटी है वो है 20,000। तो 20,000 पर मंथ यहाँ मेरा लीज एकोमोडेशन का हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं फर्नीचर की। बैंक आपको रेसिडेंशियल फर्नीचर के लिए भी रीइंबर्स करता है। जी हाँ, इसके लिए बैंक आपको देता है पूरे 2 लाख रुपए। आप 2 लाख रुपए का फर्नीचर ले सकते हैं, बैंक आपको रीइंबर्स कर देगा उतना अमाउंट प्लस GST। इसमें से कुछ फर्नीचर होते हैं जो 3 साल पर आपको दोबारा मिलते हैं, कुछ होते हैं जो आपको 5 साल पर मिलते हैं, और कुछ फर्नीचर ऐसे होते हैं जो आपको 10 साल के बाद मिलते हैं दोबारा। तो बेसिकली बैंक आपको 2 लाख का फर्नीचर प्रोवाइड करेगा, और टाइम टू टाइम आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग बीच में और फिल इन कर सकते हैं। और जब हम फर्नीचर की बात कर रहे हैं तो ये भी बता दूं कि बैंक आपको फर्नीचर मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करता है साल में एक बार, जिसका अमाउंट है 15,000। ये आपको फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में मिल जाता है। अलाउंसेस की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा जो अलाउंसेस मिलते हैं उनमें है स्पेक्टिकल्स अलाउंस। इसमें अगर आप पावर वाला चश्मा यूज कर रहे हैं तो आपको 6,000 प्लस GST मिलेगा इन एवरी 3 ईयर्स। इसके अलावा बैंक आपको मोबाइल अलाउंस भी देती है, यानी कि मोबाइल परचेज करने के लिए ये मिलता है 15,000 प्लस GST, ये भी 3 साल में एक बार। इसके अलावा जो छोटे मोटे अलाउंसेस हैं जैसे कि पेस्ट कंट्रोल, इसके लिए एनुअली आपको मिलेंगे 1100, और यूटिलिटी अलाउंस 4,500 एनुअली मिलता है। इतना सुनकर आपको लग रहा होगा कि बैंक सैलरी से ज़्यादा तो अलाउंसेस ही दे रही है, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, यकीन मानिए। अभी भी बैंक का जो तो सबसे बेस्ट अलाउंसेस है वो बाकी है। पहला है LFC, यानी कि लीव फेयर कंसेशन। इसमें आपको बैंक हर 2 साल या 4 साल, जैसी आपकी मर्जी हो, उसके हिसाब से
आपको घूमने के लिए पैसे देती है, मतलब आपका जो घूमने पर पैसा खर्च होता है बैंक उसे रीइंबर्स करती है। इसकी एलिजिबिलिटी डिफरेंट होती है। मेरी एलिजिबिलिटी अभी 1,45,000 है और अभी जस्ट 2 महीने पहले मैं इसे अवेल करके आई हूँ घूम फिर कर। इसके अलावा अगर बात करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जो है अलाउंसेस का वो है मेडिकल अलाउंस। मुझे ऐसा लगता है कि SBI का मेडिकल अलाउंस अपने आप में बेस्ट है इसके एम्प्लॉयज़ के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतना ही अमाउंट मिलेगा, यानी कि कोई सीलिंग नहीं है इसमें। जितना भी आपका खर्चा होगा वो बैंक आपको रीइंबर्स करेगी। यूँ तो पर्क्स एंड अलाउंसेस की लिस्ट अब ख़त्म हो चुकी है मेरी, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी और वो है PF और पेंशन के बारे में। ये हमारे सैलरी से डिडक्ट होता है। आपको मैंने लास्ट जो वीडियो दिखाया था सैलरी स्लिप वाला, उसमें आपने देखा होगा कि मेरा PF का डिडक्शन हो रहा था और मेरा एक NPS कॉन्ट्रीब्यूशन फंड करके डिडक्शन हो रहा था। तो ये जो डिडक्शन हो रहा है देखने में तो ये सैलरी स्लिप में डिडक्शन जैसा है, पर एक्चुअली में ये डिडक्शन नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे लिए ही जमा हो रहा है। PF जो है वो प्रोविडेंट फंड में जमा हो रहा है, उस पर मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है और जितना मेरा जमा हो रहा है, मेरा जैसे कि 5500 डिडक्ट हो रहा है, तो सेम अमाउंट बैंक भी उसमें डाल रही है प्रोविडेंट फंड में। तो मेरा मंथली का अगर देखा जाए तो 5500 प्लस 5500 यानी कि 11,000 उसमें जा रहा है PF फंड में, और वो मुझे इन फ्यूचर वो मुझे ही मिलने वाला है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरह का पार्ट ऑफ सैलरी ही है जो इन फ्यूचर मेरे काम आएगा। उसी तरह जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड में जा रहा है अमाउंट अप्रॉक्स 7700, उसमें भी बैंक अपने तरफ से 10,000 जमा कर रही है, यानी कि टोटल हर मंथ मेरा उसमें 17,700 के अप्रॉक्स जा रहा है NPS में, जो कि मुझे रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। तो ये दोनों अगर देखा जाए तो डिडक्शन नहीं है, बल्कि जितना डिडक्ट हो रहा है उसके डबल से भी थोड़ा ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर के लिए ही जमा हो रहा है। तो अब मेरी सैलरी और पर्क्स एंड अलाउंसेस को एनुअली कैलकुलेट करें तो मेरा CTC निकल कर आता है अप्रॉक्स 17 लाख पर एनम का। तो कम और ज़्यादा जो है यही है एक सिंपल ग्रेजुएट का एनुअल इनकम। ये तो चिल्लर है, चिल्लर। उम्मीद करती हूँ कि आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस पे मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए मैं RRB PO एंड IBPS PO के सैलरी स्लिप का जुगाड़ कर रही हूँ। बहुत जल्द मैं आपके IBPS PO और RRB PO के ऊपर सैलरी स्लिप पे वीडियो लेके आऊंगी। तब तक के लिए मोटिवेट होते रहिए और तैयारी जम कर करते रहिए। मैं जल्द ही आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय।